क्या वाकई कब्र में सिर्फ अजाब ही होगा? एक लम्हा ठहरिए और दिल पर हाथ रखकर सोचिए। क्या वो रहमान और रहीम रब, जिसने हमारी रगों में दौड़ते लहू से भी ज्यादा हमारी करीब होने का दावा किया, क्या वो अपने वफादार नमाजियों और रो रो कर तौबा करने वाले बंदों को अंधेरी तन्हा कब्र में सिर्फ अजाब दिया? नहीं मेरे अजीज, बिल्कुल नहीं। कब्र हर एक के लिए अजाब नहीं, बल्कि मोमिन के लिए तो वो जन्नत का पहला दरवाजा है। एक ऐसी आरामगाह जहां अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं, जहां जन्नत की हवा चलती है, जहां एक नूरानी महफूज कोना है जो उस बंदे का इंतजार करता है जिसने दुनिया में रब से वफा की थी। तो आइए, डरिए नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी गुजारिए कि कब्र आपकी पनाहगाह बन जाए, ना कि सजा का गढ़। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन लोग हैं जो मर जाते हैं फिर कभी वापस नहीं आना चाहते? आखिर क्यों? क्यों वो लोग जो दुनिया के खजानों को छोड़कर गए कभी पलट कर नहीं कहते हमें वापस भेज दिया जाए? क्या आपको मालूम है मौत का एक झटका तलवार के 300 वार से ज्यादा दर्द देता है? फिर भी अल्लाह वाले इसे शहद से ज्यादा मीठा क्यों कहते हैं? क्यों हजरत इब्राहिम ने कहा कि फौरन मेरी रूह निकाल लो? क्यों दुनिया में गरीब रहना अमीर रहने से बेहतर है? क्या मौत के बाद भी लोग नहीं मरते, बल्कि हमेशा जिंदा रहते हैं? क्यों हजरत अब्बू दर्दा ने कहा कि अगर मेरा दोस्त न मरे तो मैं दुआ करता हूं कि उसका माल और औलाद ही कम हो जाएं? क्योंकि मौत सिर्फ खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि वो दरवाजा है जो इंसान को दुनिया से निकालकर अल्लाह की रहमतों के समुंदर में दाखिल करता है। आज की ये वीडियो आपको बताएगी मौत क्या है, क्या मोमिन के लिए मौत तोहफा, राहत और रब से मुलाकात का जरिया, और क्यों मौत से डरने की बजाय उससे मोहब्बत करनी चाहिए। तैयार हो जाइए, रूह को हिला देने वाली बातें, दिल को सुकून देने वाली हदीसें और वो हकीकत जो आपकी सोच बदल देगी। अगर आप सच्चाई से मोहब्बत रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद ये वीडियो आपको जिंदगी जीने का नया मकसद दे दे। तो चलिए शुरू करते हैं। कब्र में सिर्फ अजाब ही नहीं होता, बल्कि ये मोमिन और नेककार के लिए राहत, नेमत और सुकून की जगह भी हो सकती है। कब्र की कैफियत का इन्हिसार इंसान के ईमान, आमाल और नियत पर होता है। नाजरीन, जब मरने के बाद कब्र में डाल दिया गया तो फिर क्या होगा? बहुत से लोग ये गुमान करते हैं कि कब्र में सिर्फ अजाब ही अजाब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मोमिन और नेकोकार मैयत को कब्र में डालकर रिश्तेदार छोड़कर चले जाते हैं, तो जरा सोचिए कितनी हैरानगी की बात होगी कि वो तमाम दोस्त और रिश्तेदार जो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, वो आपके इस्तकबाल में खड़े होंगे। वो दिन बहुत खूबसूरत होगा जब हम सब अपने खालिक अल्लाह का दीदार करेंगे। हम अजाब के मुताल्लिक ही क्यों सोचें? हमारा रहीम और करीम अल्लाह बहुत रहम और करम करने वाला है। उल्मा कहते हैं, मौत का मतलब ये नहीं कि इंसान बिल्कुल खत्म हो जाता है या मिट जाता है, बल्कि मौत का मतलब है जिस्म, बनाव और रूह का बेतलगा अलग हो जाना। जैसे इंसान एक घर में रहता है फिर दूसरे घर में चला जाता है, वैसे ही मौत के बाद रूह एक और जगह चली जाती है। हजरत बिलाल बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, "ऐ इंसानों, तुम हमेशा खत्म हो जाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, बल्कि हमेशा के लिए पैदा हुए हो। मौत तो सिर्फ एक घर से दूसरे घर जाने का नाम है।" हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, "तुम मिटने के लिए नहीं, हमेशा रहने के लिए पैदा किए गए हो, और मौत के बाद तुम एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हो।" हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत मोमिन के लिए तोहफ़ा कमाता है। हजरत सैयदना हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, मौत मोमिन के लिए खुशबूदार फूल है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत एक तरह की नेमत, फायदे की चीज है। गुनाह करना मुसीबत है, गरीबी में सब्र करना सुकून की बात है, बहुत ज्यादा माल और घमंड में रहना अजाब बन सकता है। अक्ल और समझ होना अल्लाह की जानिब से तोहफा है। जाहिल, अनपढ़ और बेसमझ होना गुमराही है।
अल्लाह का हुक्म मानना दिल की ठंडक है। अल्लाह से डर कर रोना जहन्नम से बचने का रास्ता है। हर वक्त बेवजह हंसते रहना जिस्म के लिए नुकसान है। और जो शख्स अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ले, वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। हजरत महमूद बिन लबीद रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान यानी आदम की औलाद दो चीजों को पसंद नहीं करता। एक, मौत, लेकिन मौत उसके लिए फितनों और बुराइयों से बचने का जरिया होती है। दो, माल की कमी, लेकिन कम माल होना क़यामत के दिन हिसाब में आसानी लाता है। हजरत जराह बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जीने को पसंद करता है, हालांकि मरना बेहतर है। इंसान ज्यादा माल चाहता है, लेकिन कम माल वाले का क़यामत के दिन हिसाब हल्का होगा। हजरत अबू कतादा रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुजरा तो आपने फरमाया, या तो ये खुद राहत पाने वाला है या इससे और लोग राहत पाएंगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, इसका क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नेक मोमिन इंसान का इंतेकाल होता है तो वो दुनिया की तकलीफों से राहत पाकर अल्लाह की रहमत की तरफ चला जाता है। और जब कोई गुनाहगार या बदकार इंसान मरता है तो लोग, जमीन, दरख्त और जानवर सब उससे राहत महसूस करते हैं। यजीद बिन अबू ज़ियाद का बयान है कि हजरत सैयदना अबू छीफा रजियल्लाहु ताला अन्हु के पास से एक जनाजा गुजरा तो उन्होंने देखकर फरमाया, इसने लोगों से राहत पाई या फिर लोग इससे राहत पाए। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए क़ैद खाना और कहत है। बस जब वो दुनिया से जुदा होता है तो क़ैद और कहत से निजात पा जाता है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दुनिया काफिर के लिए जन्नत और मोमिन के लिए क़ैद खाना है। जब मोमिन की रूह बदन से निकलकर दुनिया से चली जाती है तो उसकी मिसाल ऐसे इंसान की तरह होती है जिसे जेल से आज़ादी मिल गई हो, लिहाजा अब वो जमीन में घूमता फिरता है। बस जब मोमिन मरता है तो उसका रास्ता खाली कर दिया जाता है और वो जन्नत में जहां चाहे सैर करता है। हजरत इब्ने उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू जर गफारी रजियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए अब्बू जर, दुनिया मोमिन के लिए जेल की तरह है, कब्र उसके लिए अमन व सुकून की जगह है और जन्नत उसका आखिरी ठिकाना है। ए अब्बू जर, दुनिया काफिर के लिए जन्नत जैसी है, कभी कीजिए कीब्र उसके लिए अजाब व सजा की जगह है और जहन्नम उसका ठिकाना है। हजरत सैयदना अबाद बिन सामित रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जान भी जमीन पर मरती है उसके लिए उसके रब के यहाँ भलाई है। वो वापस नहीं आना चाहती, चाहे उससे दुनिया और उसके तमाम खजाने क्यों न दे दिए जाएं, सिवाय शहीद के, क्योंकि उसने अपने रब के पास जो अजर व सवाब देखा है उसकी खातिर वो ये पसंद करता है कि वापस दुनिया में आए और दोबारा शहीद किया जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अब दुनिया की अच्छाई और पाकीज़गी खत्म हो गई, अब इसमें सिर्फ गंदगी और बुराइयां बाकी रह गई हैं। इसलिए अब हर सच्चे मुसलमान के लिए मौत एक तोहफा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तीन चीजें ऐसी हैं जिन्हें लोग नापसंद करते हैं लेकिन वो बेहतरीन होती हैं। उस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मोमिन के दीन को कब्र का गड्ढा ही बचा सकता है। हजरत सैयदना रबी बिन खुसैम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मोमिन को गायब चीजों में मौत से ज्यादा प्यारी कोई चीज नहीं होती जिसका वो इंतजार करता हो।
حضرت مالک بن مغول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ سب سے پہلی چیز جس سے مومن کو خوشی نصیب ہوگی وہ موت ہے، کیونکہ اس وقت وہ بارگاہ الہی سے ملنے والے عزت و ثواب کو دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے بڑھ کر کوئی راحت نہیں۔ حضرت ابو دردہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہر مومن کے لیے موت بہتر ہے اور ہر کافر کے لیے بھی موت بہتر ہے۔ تو کون ہے جو میری تصدیق نہ کرے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرمایا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور کافروں کے لیے فرمایا، اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے بھلا ہے۔ ہم تو اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں پڑیں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت ابو دردہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم مرنے کے لیے جنتے ہو، ویران ہونے کے لیے تعمیر کرتے ہو، فنا ہونے والی دنیا پر لالچ کرتے ہو اور باقی رہنے والی آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو، مگر تین ناپسند چیزیں بہت بہترین ہیں۔ موت دو، محتاجی تین، بیماری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں فقر کو اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے لیے پسند کرتا ہوں، موت کو اپنے رب سے ملاقات کے لیے محبوب رکھتا ہوں، اور بیماری کو گناہوں کا کفارہ ہونے کی وجہ سے پسند کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی گئی، آپ اپنے دوست کے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا، موت۔ لوگوں نے عرض کی، اگر وہ نہ مرے تو؟ فرمایا، اس کا مال اور اولاد کم ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اپنے دوست کے لیے مال کے کم ہونے اور موت کے جلدی آنے کی تمنا کرتا ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اپنے دوست کی طرف سے سلام سے اچھا کوئی تحفہ نہ پہنچا، نہ اس کی جانب سے اس کی موت سے اچھی کوئی خبر آئی۔ حضرت سیدنا محمد بن عبد العزیز رحمت اللہ فرماتے ہیں، آپ اپنے اور اپنے گھر میں جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا، موت۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا کی، اے اللہ، جو لوگ مجھے رسول برحق مانتے ہیں ان کے نزدیک موت کو محبوب بنا دے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت سراپا عظمت میں روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی دوست کو دوست کی روح قبض کرتے دیکھا ہے؟ یہ سن کر ملک الموت علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں پلٹ گئے۔ خدا رحمان نے ارشاد فرمایا، تم جا کر ان سے کہو، کیا کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ جب ملک الموت علیہ السلام نے جا کر یہ پیغام سنایا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فوراً میری روح قبض کر لو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اگر تم میری وصیت یاد رکھو تو تمہیں موت سے زیادہ ہرگز کوئی چیز پسند نہ ہو۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا، موت لمبے انتظار کے بعد آ گئی ہے، اور جو اس پر گھم کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، موت کی خواہش تین طرح کے لوگ ہی کر سکتے ہیں، جو موت کے بعد کے حالات سے انجان ہیں، دو، جو اللہ کی طے کی ہوئی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں، تین، وہ خوش قسمت لوگ جو اللہ سے ملاقات کے لیے بے قرار ہیں۔ حضرت سیدنا حیان بن اسود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچاتا ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جذبے اور شوق کی نشانی یہ ہے کہ آرام اور عیش ہونے کے باوجود موت پیاری لگے۔ ایک بزرگ نے فرمایا،
अल्लाह के दीदार के शौकीन लोग जब मौत का सामना करते हैं तो वो अपने महबूब से मिलने को अपनी आंखों के सामने देखते हैं और मौत को शहद से भी ज्यादा मीठा महसूस करते हैं। हजरत अब्बू अम्बा खौलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बताया गया कि अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मलिक ताउन से भाग गया है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजून पढ़ा और फरमाया, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे जमाने तक जिंदा रहूंगा जिसमें ऐसी बात सुननी पड़ेगी। मैं तुम्हें गुजरे हुए तुम्हारे मुसलमान भाइयों की बातें बताता हूँ। अल्लाह ताला की मुलाकात शहद से भी ज्यादा मीठी लगती थी। दो, वो दुश्मनों से नहीं डरते थे, चाहे वो ज्यादा हों या कम। तीन, वो दुनिया की मोहताजी से नहीं डरते थे, उन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला उन्हें जरूर रिज़्क अता फरमाएगा। चार, ताउन की बीमारी फैलती थी तो वो भागते न थे, बल्कि जो भी अल्लाह ताला का हुक्म होता उसे दिलो जान से कबूल कर लेते थे। हजरत अब्बू अब्द रब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मखहूल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, क्या आप जन्नत को पसंद करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, भला कौन है जो जन्नत को पसंद न करता हो? ये सुनकर अब्बू अब्द रब ने फरमाया, फिर मौत से मोहब्बत करो, क्योंकि आप जन्नत को मरे बगैर हरगिज नहीं देख सकते। हजरत अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर मुझे अल्लाह की इबादत में 100 साल जीने या आज ही मरने का मौका दिया जाए तो मैं अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम और अच्छे लोगों से मुलाकात की चाहत में मरना पसंद करूंगा। हजरत सैयदना अहमद बिन अब्बू अल-हवारी रहमतुल्लाह अल-बारी फरमाते हैं, अगर दुनिया की इब्तिदा ही से मुझे दुनिया की ऐसी हलाल नेमतों से लुत्फ अंदोज होने का इख्तियार दिया जाता जिनके बारे में क़यामत के दिन सवाल भी नहीं होगा, और अभी मरने का इख्तियार भी दिया जाता, तो मैं अभी मरना कबूल करता। क्या तुम उस यानी रब ताला की मुलाकात पसंद नहीं करोगे जिसकी फरमानबरदारी करते हो? हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका आसान मतलब है मौत हर मोमिन के लिए गुनाहों का कफ़ारा है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इसकी वजह मौत के वक्त मुसलमान को होने वाली तकलीफें और परेशानियां हैं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी मोमिन को कांटे की चुभन या उससे भी छोटी तकलीफ पहुंचे तो अल्लाह उसकी वजह से उसके गुनाह माफ फरमा देता है। तो अब सोचो मौत की तकलीफ का क्या हाल होगा, जिसका एक झटका तलवार के 300 वार से भी ज्यादा दर्द देता है। हजरत सैयदना मसरूफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे उस मोमिन से बढ़कर कभी किसी पर रश्क नहीं आया जो अपनी कब्र में अज़ाब-ए-इलाही से मामून और दुनियावी तकलीफों से राहत में है। मोमिन के लिए कब्र से बेहतर कोई चीज नहीं, क्योंकि वो वहां दुनिया के गमों से राहत पाता और अल्लाह ताला के अजाब से महफूज होता है। फरमाया, सबसे अच्छी नेमत वाला वो जिस्म है जो कब्र में हो और अजाब कब्र से बच जाए। हजरत सैयदना मुहारिब बिन दस्तार रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हजरत सैयदना खैसमह रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया, क्या तुम्हें मौत पसंद है? मैंने कहा, नहीं। तो फरमाने लगे, मौत नाखिस बंदे को नापसंद होती है। एक रिवायत में है कि आपने फरमाया, ये तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी खामी है, क्योंकि मौत इबादत गुजार का चैन है। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे इंशा अल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।